तो चलिए आज समझते हैं ज्ञान, वाणी और परंपरा के इस गहरे रिश्ते को। इसकी शुरुआत होती है वसंत पंचमी से, एक ऐसा त्योहार जब पूरी प्रकृति खिल उठती है। लेकिन ये सिर्फ मौसम का उत्सव नहीं है, ये है ज्ञान का उत्सव, देवी सरस्वती को समर्पित। तो सवाल उठता है कि सृष्टि को वाणी आखिर मिली कैसे। कहते हैं ब्रह्मा की बनाई सृष्टि एकदम मौन थी, फिर सरस्वती ने अपनी वीणा से इसे आवाज दी। इसी वजह से उन्हें ऐसे कई नाम दिए गए हैं जो वाणी और ज्ञान से जुड़े हैं। तो वाणी और शब्द ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, पर एक शब्द कितना गहरा हो सकता है? संस्कृत रिसर्च का ये जर्नल इसी सवाल की पड़ताल करता है, वैदिक शब्द सोम के जरिए। आमतौर पर तो सोम का मतलब एक खास तरह की औषधि या फिर चांद से होता है, लेकिन महर्षि दयानंद जैसे विद्वानों ने इसके कई और गहरे अर्थ भी बताए हैं। कितनी दिलचस्प बात है, सोम का एक मतलब जगदीश्वर भी है और राजा या न्यायाधीश भी। मतलब संदर्भ के हिसाब से इसके अर्थ आध्यात्मिक, भौतिक और दिव्य तीनों हो सकते हैं। जैसे ऋग्वेद में कहा है, अपाम सोमम अमृताभूम, यानी सोम को पाना अमर होने जैसा है। ज्ञान और शब्दों की ये गहरी खोज सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये आज भी जिंदा है। बस फर्क इतना है कि तब मौखिक बहसें होती थीं और आज अकादमिक जर्नल होते हैं। और देखिए, एक मॉडर्न जर्नल भी यही बात मानता है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम। देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के विद्वान इस परंपरा को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक त्योहार से लेकर एक शब्द की गहराई तक ज्ञान के लिए सम्मान साफ झलकता है। सोचने वाली बात यह है कि ज्ञान और शब्दों की ये परंपरा भविष्य में क्या रूप लेगी।